वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उर्दू रेडियो 107 और अब आप हिशाम से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। सेंट पीटर्सबर्ग के फोरम में साहिब इस्म अमीर की शिरकत की वसीतर बाशगश्त सुनाई दे रही है और रूसी सदर ने कतर के साथ ताल्लुकात को सराहा है। कतर ने करप्शन के खिलाफ जंग में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को फरोग देने की अपील की है और अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो हर तरह की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। मकबूजा फ़लस्तीन के सियासी हालात संगीन होते जा रहे हैं और इसराइल ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुतनब्बे किया है। ये थी हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट पीटर्सबर्ग के बैनुल-अक़वामी इकनॉमिक फोरम में साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की शिरकत, इस फोरम के मरकजी इजलास से उनका खिताब और फोरम में कतर की वसीतर और भरपूर शिरकत कतर और रूस के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात की अक्कासी है। साहिब इस्म अमीर ने अपने इस खिताब में मुतअद्दिद अहम मसाइल पर इजहार ख्याल किया है, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के इंतजामात, कोरोना की आलमी वबा और उसके मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर इक्तिसादी शोबों पर पड़ने वाले असरात के मौज़ूआत शामिल थे। कतर की ये शिरकत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और खास तौर पर रूस के साथ उसके ताल्लुकात की अक्कासी करती है। साहिब इस्म अमीर ने एक डिस्कशन में भी हिस्सा लिया जिसमें कतरी सरमायाकारी और दुनिया भर में गैस की तकसीम के अमल में कतर के बड़े किरदार पर बातचीत की गई। साहिब इस्म अमीर ने जोर देकर कहा है कि कतर अगले साल के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान में वफाकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनके मुल्क के साथ तमाम तर शोबों, खास तौर पर इक्तिसादी, सियासी और इंसानी शोबे में ताउन पर मुश्तमिल कतर के ताल्लुकात की मौजूदा सतह को सराहा है और कहा है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की इस सतह पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और ये कि साहिब इस्म अमीर के साथ उनके जाती ताल्लुकात की भी अक्कासी करती है। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने इस फोरम में कतर की शिरकत के बारे में कहा है कि इसने कतर और रूस के बाहमी ताल्लुकात को एक नया रुख दे दिया है और दोनों दोस्त मुल्क के मुफादात की खिदमत के लिए ताउन के नए उफ़क़ खुले हैं। इसी तरह वफाकी रूस में कतर के सफीर शेख अहमद बिन नासिर अल थानी ने इस फोरम में साहिब इस्म अमीर की शिरकत और उसके वसीतर खैर मकदम का जिक्र किया है। दोहा ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक्किद किए जाने वाले बैनुल-अक़वामी इकनॉमिक फोरम में शिरकत की, जो जून की 2 तारीख से 5वीं तारीख तक जारी रहा। इस साल फोरम के तीसरे रोज दोहा ने रॉस कांग्रेस फंड के साथ शिराकत में एक अहम सेशन की मेजबानी की, जिसमें कतर के नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने शिरकत की। इस सेशन का उन्वान था मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह। यह इजलास रूस और कतर की खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल करने और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म की हैसियत से भी काम आया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने इस इजलास के दौरान कहा कि कतर जिस मुल्क में सरमाया लगाए तो वहां उस सरमायाकारी के मुआशी, माशरती और माहौलियाती असरात मुरत्तब होना जरूरी हैं और ये कि कतर कुदरती वसाइल से मालामाल है और खित्ते में अमन व अमान के लिए काबिल एतमाद पार्टनर बनने के लिए लीडरशिप और विजन रखता है। कतर इसी अमन के हुसूल के लिए एक सहूलतकार मुल्क और सालिस रहा है। उनका मजीद कहना था कि कतर कई दिहाइयों से अपने
कामयाबियों को साबित कर रहा है और इस राह पर चलता भी रहेगा। वज़ीर मवासिलात और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ सुलेती ने जोर देकर कहा है कि कतर ने साहिब इस्मामीर की क़यादत में डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल सर्विसेज के शोबों में बहुत बड़ी पेशकदमी कर ली है, जिसके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया गया है। बतौर मिसाल स्मार्ट कतर प्रोग्राम का नाम लिया जा सकता है, ताकि कतर जदीद तरीन डिजिटल महारतों के साथ देकर और इस शोबे में आगे बढ़ते हुए मुकम्मल तौर पर डिजिटली स्मार्ट मुल्क बन सके। मजलिस शूरा के स्पीकर और करप्शन के खिलाफ पार्लिमानी मेंबरान की आलमी तंजीम के सरबराह जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो करप्शन की आफत का मुकाबला करे, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी को फरोग देने की जरूरत के इकदामात करे और इस आलमी खतरे का सफाया करने के लिए पूछगछ के निज़ाम को अपनाए। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के एक हंगामी सेशन से खिताब कर रहे थे। जनरल असेंबली का ये इजलास बदनवानी और करप्शन की रोकथाम से मुताल्लिक दरपेश चैलेंजेस, जरूरी इक़दामात और इस शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन को फरोग देने के लिए बुलाया गया था। कतर ने अपने इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, ख्वाह उसकी वजूहात और असबाब कुछ भी क्यों ना हो। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में बुर्किना फासो में किए जाने वाले वहशियाना हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए इन हमलों की मजम्मत की। इन हमलों में वहां के सिविल बाशिंदों को निशाना बनाया गया है और उनमें से दर्जनों अशखास हलाक हो गए हैं। मुल्क में सेहत की सूरत हाल के बारे में कतर कोरोना की आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है। मुतासिरीन की तादाद कम होती जा रही है और वैक्सीनेशन करा लेने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत आमा ने अपने ताज़ा तरीन बयान में बताया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 192 नए मुसद्दिका केसेस रजिस्टर हुए हैं और एक मरीज फौत हो गया है, जबकि मजीद 325 मुतासिरीन सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,14,950 हो गई है। मुल्क में जारी वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम के बारे में वजारत सेहत ने बताया है कि अब तक लोगों को तकरीबन 2,656,000 डोजेज दी जा चुकी हैं। मुल्क के मुताल्लिका इदारों ने 5 अशखास को होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में ले लिया है, जबकि उनसे अहद लिया गया था कि वो क्वारंटीन की शर्तों की मुकम्मल पाबंदी करेंगे और उन्हें बता दिया गया था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में उन्हें कानूनी पूछगछ का सामना करना पड़ेगा। किर्गिस्तान ने कतर चैरिटी को माशरती तरक्की के फरोग और मुल्क में सेहत की देखभाल, तालीम और सकाफती और इंसान दोस्त ताउन के तरक्याती मंसूबों के निफाज में उनकी अजीम शराकत के एतराफ में एजाज से नवाजा है। ये बात किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन उलुगबेक मारेपोव ने कतर चैरिटी के CEO जनाब यूसुफ बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात में कही। इस मुलाकात में जनाब उलुगबेक मारेपोव ने सेहत, तालीम और सकाफती शोबों में खैराती और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने और माशरती तरक्की को फरोग देने में कतर चैरिटी की अजीम शराकत की तारीफ करते हुए जनाब यूसुफ बिन अहमद अल कुवारी को जमहूरिया किर्गिज़ी के एजाज और मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा। किर्गिज़ी सदर जापारोव और कतर चैरिटी के CEO जनाब यूसुफ की भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों फरीकों ने इंसान दोस्त और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसाइल और तरीकों पर तबादला ख्याल किया। और फलस्तीनी सरजमीन में संगीन सियासी हालात में पैदर पे खबरें मौसूल हो रही हैं और इसराइली इंटरनल सिक्योरिटी के इदारे
के सरबराह ने मुतनब्बे किया है कि वहां पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं। मकबूजा अल कुद्स के शेख जर्राह मोहल्ले में काबिज फोर्सेस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। इसके साथ ही गज्जा में हमास तहरीक के सरबराह याह्या सिनवार ने गुज़िश्ता दिनों होने वाली जंग में मुज़ाहमत की तरफ से हासिल कर लिए गए मकासद का जिक्र किया है। एक और खबर में इसराइल के अगले मुमकिन वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो गज्जा की पट्टी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर।